हेलो दोस्तों, आज हम इस ऑडियो में बात करेंगे लेसन 4 के बारे में। लेसन 4 है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। इसके अंदर आने वाले इंटरनल एवं प्रैक्टिस क्वेश्चंस के सभी प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला है लोकतांत्रिक सरकार क्या है। दूसरा क्वेश्चन है अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था न हो तो क्या होता होगा। तीसरा प्रश्न है अश्वेत लोग यानी कि काले लोग किस किस तरह से भेदभाव का सामना कर रहे थे, इसकी सूची बनाइए। चौथा है हेक्टर और उसके साथी किस बात के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। पांचवा क्वेश्चन है क्या सभी लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार होना जरूरी है, यदि जरूरी है तो क्यों। छठा प्रश्न है सरकार के लोकतांत्रिक होने का हमारे लिए क्या मतलब है। सातवां प्रश्न है हमारे यहाँ नियमित रूप से चुनाव क्यों होते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि अपने वहाँ हर 5 साल पे चुनाव होते हैं, आखिर क्यों होते हैं, इस पे लिखना है। आठवां प्रश्न है कुछ अखबार देखिए और उनमें दी गई चुनाव की खबरों पर चर्चा कीजिए। एक निर्धारित समय के बाद चुनाव होते रहने की क्या जरूरत है। नौवां क्वेश्चन है माया की कहानी को दोबारा पढ़िए। क्या आपको लगता है कि पुलिस द्वारा की गई हेक्टर की हत्या को रोका जा सकता था। वो भी रोका जा सकता था तो कैसे रोका जा सकता था, इस बारे में लिखना है। आप माया की कहानी जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो क्लास 6 की एनसीईआरटी के लेसन 4 में बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है, उसे पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा। 10वां प्रश्न है अपने समाज के कुछ विवादों के बारे में पढ़ें और चर्चा करें कि सरकार इनके समाधान में क्या भूमिका निभाती है। 11वां प्रश्न है माया की कहानी में सरकार ने क्या इस विचार का समर्थन किया था कि सभी लोग बराबर हैं। 12वां क्वेश्चन है डॉक्टर अंबेडकर की कहानी में क्या अस्पृश्यता के व्यवहार से समानता के विचार को ठेस पहुंची। अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत के व्यवहार से जो समानता के विचार हैं उनको ठेस पहुंची कि नहीं पहुंची, इस बारे में लिखना है। 13वां प्रश्न है आपके अनुसार फीस घटा देने से लड़कियों को स्कूल जाने में कैसे मदद मिलेगी। जो हम लोगों का 14वां प्रश्न है क्या आपने किसी के साथ कोई भेदभाव होते देखा है, उदाहरण देकर बताइए। इसमें 3 पॉइंट्स हैं, जैसे कि इस स्थिति में आपने उसकी क्या मदद की, यानी कि किसी के साथ भेदभाव हो रहा होगा तो आप उसकी मदद कैसे करेंगे। क्या वहाँ पे और भी जो अन्य लोग होंगे वह आपसे सहमत होंगे कि नहीं होंगे। तीसरा पॉइंट है जो लोग भेदभाव कर रहे होंगे उन्हें आप किस प्रकार से समझाएंगे, इस बारे में चर्चा करना है। 15वां प्रश्न है आज दक्षिण अफ्रीका में माया का जीवन कैसा होगा। अब जो हम लोगों का 16वां प्रश्न है किन विभिन्न तरीकों से लोग सरकार की प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं। अगला 17वां क्वेश्चन है सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है। 18वां प्रश्न है पाठ को एक बार और पढ़कर लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों की एक सूची बनाइए। उदाहरण के लिए सभी लोग बराबर हैं। दोस्तों ये था हम लोगों का लेसन 4 में 18 प्रश्न। इन सभी प्रश्नों को आप बारीकी से समझिए, अपने दिमाग से उत्तर लिखिए। धन्यवाद।